क्या आप भी चावल राइस खाने से डरते हैं? आपको लगता है चावल बहुत ज़्यादा स्टार्ची होते हैं, चावल अनहेल्दी होते हैं, चावल खाने से डायबिटीज़ होता है, चावल खाने से मोटे होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ डायटीशियन पूजा ओके और आज हम बात करने वाले हैं राइस पर यानी चावल पर। देखिए चावल जो होता है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है ओनली डायबिटिक पेशेंट के लिए, बिकॉज़ ये सिंपल इस खाने के बाद जो चावल राइस हम जो खाते हैं उसके बाद में जो ग्लूकोज़ बनता है और वो बहुत जल्दी जो है रिलीज़ होता है, बिकॉज़ जो है ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये मानते हैं जो चावल है राइस से बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जो होता है उनके लिए बस इसकी क्वांटिटी मात्रा रिस्ट्रिक्ट करना होता है। और यदि वो खाना भी चाहते हैं तो इसमें आपको प्रोटीन है या सब्जियां है या सलाद है, इनका पोर्शन आपको इससे डबल क्वांटिटी में करके आप थोड़े सीमित मात्रा में जो है राइस का इंटेक आप कर सकते हैं। बेसिकली राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और ग्लाइसेमिक लोड है ये दोनों ही हायर कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से जो है जो डाइजेशन होता है राइस का बहुत फास्टली होता है, उसकी जो ग्लूकोज है बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है। डायबिटीज़ के लिए जो है ज़्यादा मात्रा में चावल खाना उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो ब्राउन राइस खाते हैं उनके लिए भी सेम ही चीज़ है। इसका थोड़ा कम लेकिन एकदम ज़्यादा कम नहीं है। इसका आप ब्राउन राइस का यदि हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं, ब्राउन राइस का यदि हम ग्लाइसेमिक लोड देखते हैं, तो दोनों ही हायर जो है मॉडरेटली हायर अमाउंट में ही आता है। और इससे जो वाइट राइस है इसका थोड़ा उससे ज़्यादा आता है। तो बेसिकली जो नॉर्मल हेल्दी पीपल हैं उनके लिए चावल जो है बहुत ही अच्छा एक फूड है, बिकॉज़ जो हम खाना खाते थे उसमें सबसे पहला जो यदि ग्रेन आया है तो वो राइस था। और राइस को बहुत जल्दी हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी ये पच जाता है। लेकिन इसके अदर और भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग है। ये एंटी एजिंग का काम करता है और साथ ही में इसमें प्रीबायोटिक्स, यानी कि कई लोग जो है आजकल सभी लोगों को जो मिडिल एज के लोग हैं या फिर मोस्टली जिनकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है उनका एक ही रोना रहता है, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट फूला फूला सा लगता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो गट हेल्थ है, जो बैक्टीरिया गट में होना चाहिए उनकी क्वांटिटी, उनकी तादाद कम हो चुकी है, जिसके चलते आपका जो खाना है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अच्छे से उसको पचा नहीं पाते हैं, और जिसके चलते आपको पेट फूला फूला लगता है या ब्लोटिंग होती है। दिन भर में जो है पेट के जो है गैस बनी रहती है, इस तरह सा आपको फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपकी गट हेल्थ जो है कमज़ोर हो चुकी है। इसकी वजह से हो सकता है मैं जो ऑर्गेनिज़म चाहिए थे वहाँ पे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म वहाँ होना चाहिए था, जितनी क्वांटिटी में गुड बैक्टीरिया हमारे गट में होते हैं उतना ज़्यादा हमारा डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा होता है, उतनी ज़्यादा जो हमारी ब्लोटिंग है, एसिडिटी, इसकी प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कई बार पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट आते हैं, तो वो खुद को जो है पहले ही कह देते हैं कि मेरा जो हैबिट है, मेरा जो खान पान है काफ़ी हेल्दी है और मैं किसी भी प्रकार का बाहर का खाना नहीं खाते हैं, रोटी बस खाते हैं या मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा लेते हैं। चावल तो हम बिल्कुल नहीं खाते मैडम, चावल को हमने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है। चावल अच्छे नहीं होते हैं, चावल तो बहुत अनहेल्दी होते हैं, चावल से तो डायबिटीज़ होता है, चावल खाने से मोटापा होता है। इस तरह का उनके माइंड में जो है ये फिट है, मतलब उनको लगता है कि चावल खाना माने कि बहुत बड़ा पाप हो चुका है। अभी के इस दौर में लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है। लेकिन लेट मी क्लियर, आई एम अ डाइटिशियन पूजा ओके। तो क्या होता है कि चावल जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए ये रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसकी मात्रा पोर्शन कम किया जाता है या इनको अवॉइडेड बताया जाता है। बेसिकली इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड है वाइट राइस का स्पेशली, ये बहुत ही ज़्यादा हायर अमाउंट में आता है। वेरएज़ हम ब्राउन राइस भी लेते हैं तो ये सेम कैटेगरी में आता है, इनका भी ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा आता है, लेकिन थोड़ा वाइट राइस से थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम आ जाता है। तो उन लोगों का थिंकिंग है कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन कभी कभी बहुत एक्सट्रीमली जो है चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, जिसके चलते जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हम नहीं खा पाते। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइट इस की होता है, मतलब हमें जो है कभी भी एक खाने के थ्रू पूरा पोषण नहीं मिलता है। हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए, बैलेंस तो होना ही चाहिए, साथ ही जो है हमारा खान पान जो है वेराइटीज़ होनी चाहिए। हर प्रकार का खाना, मोनोटोमी नहीं होनी चाहिए। हर प्रकार का खाना, प्लांट बेस्ड फूड की ही बात मैं कर रही हूँ, इसमें बहुत सारे जो है
बहुत ज़्यादा प्लांट फूड में आप देखिएगा कितना सारा वेरिएशंस है। अभी सीजनल जो अभी चल रहा है तो इसमें मक्का बहुत आ रहा है, मक्का है, अदर अदर जो है नई नई भाजियाँ अलग अलग आती है इस मौसम में। तो ये जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइट हो जाता है। तो राइस पे आते हैं। तो राइस का उनके माइंड में एक फिट है कि राइस खाना मतलब अनहेल्दी है, राइस खाने से जो है मोटे होते हैं, राइस खाने से जो है डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्ट है। एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, ये जो राइस का जो रिस्ट्रिक्शन है ओनली फॉर डायबिटिक पेशेंट। उल्टा ये ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए जो है राइस बेस्ड डाइट बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। राइस बेस्ड डाइट से क्या होता है, पोटेशियम जो है खाने में बहुत ज़्यादा मिल जाता है उन लोगों को। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए जो है राइस बेस्ड डाइट अच्छी होती है। अब आते हैं नॉर्मल पीपल के लिए। राइस जो है, चावल जो है, एक अकेला ऐसा ग्रेन है कि इसमें जो है लाइसिन, जो कि सीरियल्स यानी कि दालों में जो अपसेंट होता है अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड, वो इसमें प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। और जब ये राइस का लाइसिन मिल जाता है, ये अमाइनो एसिड मिल जाता है, और दालों में जो कि नहीं होता है, मेथिओनाइन होता है, दोनों का कंबाइन करके यदि हम खाते हैं दाल चावल, बेसिकली वरण भात महाराष्ट्रियन लोग बहुत चाव से खाते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोटीन का काम करते हैं। कंप्लीट प्रोटीन हम जिसे कहते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में जो अमाइनो एसिड नहीं बनते, एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो हम खाने के द्वारा वो प्रोटीन, मतलब अमाइनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही बनता है। तो ये कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन आपने सुना होगा, एग से, चिकन है, मीट है, ये नॉनवेज के फूड जो होते हैं इनमें हमें सोचना नहीं पड़ता कि इसमें लाइसिन है, मेथिओनाइन है, या फिर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है या नहीं है, ये हमें सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें नेचुरली जो है कंप्लीट अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, इसीलिए उन्हें कहा जाता है कंप्लीट प्रोटीन। बट जब प्लांट बेस्ड फूड पे जब आते हैं तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है। जो ग्रेन्स होते हैं उसमें लाइसिन होता है, और जो हमारे दालें होते हैं उसमें जो है मेथिओनाइन प्रेजेंट होता है। तो हम जो कंबाइन करके खाते हैं तो हमें जो तो है हमारी जो फुल रिक्वायरमेंट होती है, फुल जो हमें कंप्लीट प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, उसी के बेस से हमें मिल जाता है। तो एक अच्छा फैक्टर इसमें ये होता है कि आप जो है यदि आप लंच में या डिनर में, दिन में कोई भी टाइम यदि आप जो है राइस के साथ में दाल किसी भी ग्रेन को मिक्स करके आप जब खाते हैं, राजमा चावल है, चना चावल है, तो इसमें जो लाइसिन प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड, ये आपको मिल जाएगा, और इससे कंप्लीट प्रोटीन का जो आपका रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली आपको इसकी कमतरता नहीं होगी। सेकेंड है, हम बहुत लोगों की आजकल बहुत लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, उनको पेट फूला फूला लगता है, ब्लोटिंग लगती है, गैस बना रहता है। तो उनका जो इशू है, उनके जो गट हेल्थ है उस पर उन्होंने वर्क करना चाहिए। उनकी गट हेल्थ कैसे मजबूत होंगी, जितना ज़्यादा गुड बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा उनकी जो है गट हेल्थ बढ़ाएगी। गट हेल्थ जो बैक्टीरिया, दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है। प्रोबायोटिक्स माने कर्ड, केफीर, योगर्ट, इनमें जो है वो लाइव बैक्टीरिया होता है, लेकिन लाइव बैक्टीरिया का जो खाना है उसे प्रीबायोटिक्स कहा जाता है। तो बैक्टीरिया तो हमने कर्ड से ले लिया, योगर्ट से ले लिया, केफिर से ले लिया, लेकिन उसका खाना हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम उन्हें खाना फीड करेंगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन है, माइक्रोबायोटा जो बढ़ेगा, तो दोनों चीज़ों से बढ़ता है, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक से। तो जब हम चावल है या बनाना है, इस तरह के स्टार्च जब हम खाते हैं तो वो बैक्टीरिया का खाना हो जाता है, और बहुत जल्दी जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, और अच्छे से जो है, जो हम एंटीबायोटिक खाकर जो हमारी गट हेल्थ के जो अच्छे बैक्टीरिया कम करते हैं, या किसी कारणवश जो है हमारे गट हेल्थ कमज़ोर हो चुकी है, तो उसको जो है हम ठीक करने का काम कर सकते हैं। बेसिकली गट हेल्थ को बढ़ाना है तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। कई बार देखिए जिनको ब्लोटिंग होती है, जिनको पेट फूला फूला लगता है, बहुत ज़्यादा डकारियाँ आती हैं, उनकी वो रेमेडी करते हैं, दही और चावल, कर्ड राइस को खाते हैं, या फिर पोहा विथ कर्ड खाते हैं, तो उन्हें कई ज़्यादा जो है इस चीज़ से आराम मिलता है, राहत मिलता है। तो यही बात होती है कि उससे बैक्टीरियल जो मल्टीप्लिकेशन है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब आपका गट हेल्थ इम्प्रूव होता है। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी आपका राइस बहुत हेल्प करता है। थर्डली, जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनके लिए राइस बेस्ड डाइट अच्छी होती है।
कई बार मैंने लोगों को देखा है कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन खुद से ही वो खुद में ही ला लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों को जो है रोटी पसंद होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं ग्लूटेन खाने से मुझे दिक्कत हो सकती है। लेकिन ग्लूटेन जो है उन्हें उन लोगों के लिए अवॉइडेड होता है जिनकी बॉडी में ग्लूटेन को पचाने वाले एंजाइम्स नहीं बने हैं, जिसे सेलिएक डिसीज़ कहा जाता है। उन लोगों के लिए ग्लूटेन कम्प्लीटली अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन यदि आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैं, आपकी बॉडी में ग्लूटेन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, तो आप इनको ले सकते हैं। आप अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन क्यों करते हैं? तो मेरा यही मानना है कि आपने जो है खाने में भले ही आप जो है अमाउंट कम रखें, लेकिन अपने खाने में डाइवर्सिफिकेशन रखें। सीजनल फ्रूट्स जितने भी आते हैं उसे कभी भी मत छोड़िए। अलग अलग तरह के फ्रूट्स हर सीज़न में आते रहते हैं, फल आते रहते हैं, उनका आप सेवन कीजिए। यदि आपको कभी लगे आपको एंजाइटी हो रही है, इरिटेशन सा लग रहा है, उस टाइम आप यदि राइस को आप जो है सेवन करते हैं, तो इसमें आइनोसिटोन होने की वजह से इसके सिम्टम्स थोड़े अपने आप ही कम होना चालू हो जाते हैं। और साथ ही ये फैट बर्निंग का काम करता है, ना कि फैट स्टोरेज का। डिपेंड करता है कि हमने पोर्शन कितना लिया है। अब कई लोग जो है चावल खाते समय एक बहुत बड़ी जो है गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। आजकल लोगों को देखा है पसाया हुआ चावल, माने कि जब चावल पकता है तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालकर जो है पकने के बाद आधा जब पक जाता है तो उसका पानी जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जो कि हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, जिसमें थायामीन है, राइबोफ्लाविन है, इस तरह के B1 B2 विटामिन्स होने की वजह से जो है ये न्यूट्रिशियस पानी होता है। तो आप इसे फेंक देते हैं, तो बाद में जो आप खा रहे हैं वो स्टार्ची खा रहे हैं, मतलब कि आपको इसका फ़ायदा बहुत कम मिलता है। यदि राइस को खाना है तो पोर्शन कम कीजिए। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो है खुद को बहुत हैप्पी फील करते हैं और खुद को बहुत अच्छा फील करते हैं, कि सोचते हैं कि मैंने जो है पानी फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया, अल्टीमेटली मैंने जो है राइस का कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया। लेकिन ये बहुत गलत बात है। बेसिकली जब डायबिटीज़ हो जाता है, लंबे समय का यदि डायबिटीज़ है आपको, तो जो विटामिन की कमतरता कराता है, स्पेशली थायामीन की, यदि आप अल्कोहलिक है तो थायामीन की, विटामिन B1 की आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। अब आप ऐसा है चावल जब खाते हैं तो ये डेफिशिएंसी और बढ़ सकती है, बिकॉज चावल में B1 विटामिन होने की वजह से थायामीन का रिक्वायरमेंट आपको मिल सकता है। यदि आपको चावल खाना ही है, डायबिटिक भी यदि आप हैं, तो आप जो है पोर्शन कम रखिए इसका। और पानी डिस्कार्ड मत कीजिए, बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत कीजिए, क्योंकि जो बचता है वो सिर्फ टोटली स्टार्च होता है, उसमें आपको विटामिन से, मिनरल से बहुत कम मिल जाते हैं। तो आपको खाना ही है तो आप बिना पसाए हुए चावल आप खाइए, और जितना पानी उसको पकाने के लिए चाहिए उतना ही पानी आप उस पॉट में डालिए, और इस तरह से ही आप कुकिंग कीजिए। राइस खाने का और एक फ़ायदा है, ये प्रीमैच्योर एजिंग को रोक देता है, अच्छा अमाइनो एसिड का कंटेंट होने की वजह से। इसके साथ में जो है विटामिन डी और कैल्शियम का एसिमिलेशन होने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। यदि आपको डेफिशिएंट है कैल्शियम की, विटामिन डी बॉडी में कम है, तो अब राइस बेस्ड डाइट आप ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ में बैलेंस होना चीज़ें बहुत ज़रूरी। राइस आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। आप सोचिए, कई लोग जो है राइस का हेयर पैक बनाते हैं और बालों को लगाते हैं, तो उनके बाल जो बहुत ज़्यादा शाइनी करने, चमकने लग जाते हैं। तो सोचें, आप जब इनका इंटेक करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आपका प्रीमेच्योर एजिंग कम हो जाएगा, साथ में आपकी बालों की हेल्थ और बढ़ेगी, और एसिमिलेशन विटामिन डी है, कैल्शियम का बढ़ेगा, साथ ही आपको अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा। तो राइस खाने से मत डरिए, लेकिन इसका पोर्शन है और किस तरह से आपको खाना चाहिए, इस पर आप ज़रूर सोचें। मतलब यदि हम दाल चावल के साथ खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, या फिर इंडिया में भी जो कुछ स्टेट है वहाँ पे राइस ही खाते हैं, उनका स्टेबल फूड राइस ही है, तो उनको डायबिटीज़ हो जाता है तो राइस छोड़ नहीं देते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी को मैनेज करते हैं और खाने को जो है वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो यही फंडा है कि आपको यदि राइस खाना है तो आप जो है इसको प्रॉपर वे से खाइए। यदि आप इसे दालों के साथ मिक्स करके खाते हैं तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा और डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा, और इस साथ ही विटामिन्स, मिनरल्स, इसमें कार्ब है, नो डाउट कार्ब शरीर के लिए अच्छा भी होता है। हमारी पूरी दिन भर की जो एनर्जी है उससे आपको 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और बेसिकली प्राइम सोर्स होता है एनर्जी का।
डिपेंड करता है कि आपने पूरे दिन भर में कितना कार्ब का इंटेक किया है। उस हिसाब से आप ये राइस का कार्बोहाइड्रेट आप मेंटेन कीजिए, बैलेंस कीजिए। अब आप नॉन डायबिटिक है या आपको हाइपरटेंशन है या आप कार्डियक मतलब आपको जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है या अदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको जो राइस का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राइस को इंजॉय कीजिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में यदि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाएगा ज़रूर। इसीलिए आप अपना कैलोरीज रिक्वायरमेंट जितना है, जैसे आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, आपका बैठे तरीके का काम है, तो आपको यदि फीमेल है तो आपको 1800 कैलोरी होना चाहिए। अब मेल है तो 2000 कैलोरी सफिशेंट हो जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को बैलेंस करके आप यदि इंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली राइस आपके लिए नाइस है। कोई भी किसी भी प्रकार का बैड नहीं है, और ना ही ये आपको डायबिटिक बनाता है और ना ही आपको फैट बनाता है। बस इसका यदि सेम बात लागू होती है रोटी है या बाजरा जवार की रोटी भी, यदि हम एक्सट्रीमली ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं जितना हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डेफिनेटली हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे यदि हेल्दी है फिर भी इनको सीमित मात्रा में खाना ही एक फंडा होता है। ऐसा नहीं है कि रागी की रोटी हेल्दी है तो इसको 2 के बजाय 4 खाना चाहिए, 6 खाना चाहिए। जब हम डायबिटीज़ है या फिर नॉन डायबिटिक भी है, लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल जब हम जीते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है, हमें चीज़ों को बैलेंस करके खाना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ बहुत कम उम्र में हमें डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल वी रिक्वायर लिटल और लेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज। और बैलेंस करना है मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें मिलते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अच्छा गुड फैट्स वाले सोर्स होते हैं, उनको भी हमें देखना पड़ता है। उनकी भी कैलोरीज हमें 2000 की कैलोरीज में अंडर में लाना पड़ता है। तो इट्स अबाउट मैनेजमेंट। तो अपनी डाइट को मैनेज करते हैं तो आपको जो है फ्यूचर में कभी भी राइस खाने से या फिर रोटी खाने से या कुछ भी दूध लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको सिर्फ चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। और रिमेंबर वन थिंग, डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की। हमें हमारे डाइट में हम जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे, जितनी ज़्यादा हमें न्यूट्रिएंट मिलते जाएंगे। वेरियस प्रकार के हमें तरह तरह के प्रकार के हमें वाइटामिन मिनरल चाहिए होते हैं। अब हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। व्हाट अबाउट एंटीऑक्सीडेंट? अभी का जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें से बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की भी ज़रूरी होती है। तो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो जो है हमें बाद में कैंसर हो सकता है या अदर चीज़ें जो कि फ्री रेडिकल्स कॉज कर सकती है, वो होने के चांसेस 100% होते हैं। इसलिए जब हम वेराइटीज़ ऑफ फूड हम खाते हैं, सीजनेबल फूड्स जब हम खाते हैं, तो हमें अल्टीमेटली हमें अपने आप ही जो है एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। तो याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइट इज़ द की। और साथ में हर तरह के फूड को आप इंजॉय कीजिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में।